Hello बच्चों, let us start the question and the question says mutations in plant cells can be induced by mutations plant cells के अंदर हम कैसे induce करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास काइनेटिन, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास इंफ्रारेड रेज, ऑप्शन सी है हमारे पास गामा रेज एंड ऑप्शन डी है हमारे पास जिएटिन। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन लेट अस सी विथ आवर की कॉन्सेप्ट। सो की कॉन्सेप्ट हमारे क्वेश्चन का क्या है? Key concept of this question is mutations. So now what do you mean by mutations? Mutation से क्या होता है? Mutations होता क्या है basically? Mutation एक process होता है जिसमें genetic variations जो होते हैं, genetic variations create किए जाते हैं through changes in the nucleotide sequence. न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है उसको विद इन डीएनए चेंज करते हैं, जिसकी वजह से आपका जेनेटिक वेरिएशंस कॉज होता है। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड हमारा क्या होता है। जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये होते हैं हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें प्रेजेंट होता है हमारा नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस होता है, ठीक है। पेंटोज शुगर होती है, 5 कार्बन की शुगर प्रेजेंट होती है एंड इसमें आपका होता है फॉस्फेट तो ये बनाता है आपका न्यूक्लियोटाइड। अगर इसमें आपके छेड़छाड़ हो जाए तो यहाँ पे आपका जेनेटिक वेरिएशंस कॉज करता है एंड वो जेनेटिक वेरिएशंस आपके म्यूटेशंस कॉज करता है। इस प्रोसेस को एक प्रोसेस है हमारे पास जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूटेशनल म्यूटेशनल ब्रीडिंग। म्यूटेशनल ब्रीडिंग म्यूटेशनल ब्रीडिंग क्या होता है? म्यूटेशनल ब्रीडिंग आपका एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारे म्यूटेशंस जो होते हैं वो आपके आर्टिफिशियली इंड्यूस कराए जाते हैं प्लांट्स के अंदर, मतलब बाहर से इंड्यूस किया जाता है प्लांट्स के अंदर, ताकि हमें जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए होता है, जो हमें डिजायर्ड या फिर आप कह सकते हो जो हमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं वो हमें मिल जाते हैं प्लांट्स के अंदर। एंड वो आपके अचीव कैसे किए जाते हैं? वो आपके अचीव किए जाते हैं बाय केमिकल्स के थ्रू या फिर आयोनाइजिंग रेडिएशंस के थ्रू। जैसे कि हमारी कौन सी रेडिएशंस होती है यहाँ पे हमारी प्रेजेंट होती है गामा रेज। गामा रेज होती है यहाँ पे, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली प्लांट्स के अंदर आपका म्यूटेशनल ब्रीडिंग कॉज करवाते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस की तरफ। पहला ऑप्शन है हमारे पास किनेटिन। जो हमारे ये जो जियाटिन और किनेटिन होते हैं ये दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं? ये होते हैं आपके साइटोकाइनेंस। क्या कहलाते हैं ये? जो हमारे जेटिन है एंड काइनेटिन, ये जो दोनों हैं आपके ये होते हैं हमारे साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस साइटोकाइनेंस ये आपके टाइप ऑफ प्लांट मतलब ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो आपका काम करवाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन जैसी एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं। ये आपका म्यूटेशंस कराने में इनकेपेबल होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस की, जो है हमारे पास यहाँ पे इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज की अगर हम बात करें, इंफ्रारेड रेज जो इंफ्रारेड रेज होती है इनकी जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है? लोअर होती है। उतनी लो होती है जितनी हमें रिक्वायर होती है टू इंड्यूस म्यूटेशंस। उतनी एनर्जी से इसकी एनर्जी लो होती है, इसलिए ये भी आपके इनकेपेबल होते हैं। हमारे ऑप्शंस हमें क्लियर हो गए। काइनेटिन, जियाटिन और इंफ्रारेड रेज ये तीनों आपके जो है म्यूटेशंस कॉज नहीं करवा सकते हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गामा रेज। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास गामा रेज। गामा रेज ही वो रेज है जो आपका म्यूटेशंस इन प्लांट्स क्रिएट कराने में हेल्प करता है, ठीक है। अब म्यूटेशंस के अगर क्रिएट होता है तो उससे हम डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं। इसके फायदे भी हैं हमारे पास, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं, ठीक है। क्रॉप्स की हाई यील्ड
करवा सकते हैं और हम बहुत सारे क्रॉप्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं। सो ये है हमारा आंसर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गामा रेज। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।